नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री सुनो विद अनुराग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर भारत में रात और अमेरिका में दिन क्यों होता है। ये सवाल सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरी पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कहानी छिपी हुई है। अगर हम हजारों साल पहले के समय में चले जाएं तो उस समय लोगों को ये समझ नहीं था कि दिन और रात कैसे बनते हैं। बहुत से लोग मानते थे कि सूर्य हर सुबह किसी देवता द्वारा आकाश में खींचकर लाया जाता है और शाम को उसे वापस ले जाया जाता है। कुछ सभ्यताओं का विश्वास था कि पृथ्वी बिल्कुल स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसलिए लोगों के पास कल्पना और मान्यताओं के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं था। धीरे धीरे इंसान ने आकाश का अध्ययन शुरू किया। उसने देखा कि सूर्य हर दिन एक निश्चित दिशा से निकलता है और दूसरी दिशा में अस्त हो जाता है। चंद्रमा भी अपनी गति बदलता है और तारे भी रात के समय अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। इन सभी बातों ने मनुष्य के मन में जिज्ञासा पैदा की कि आखिर वास्तविकता क्या है। बहुत वर्षों तक अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह समझा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है। यही वह खोज थी जिसने दिन और रात के रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। अब सबसे पहले पृथ्वी को समझते हैं। पृथ्वी एक लगभग गोल आकार का ग्रह है। यह पूरी तरह गोल नहीं बल्कि थोड़ा चपटा है। इसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी लगातार अपनी एक काल्पनिक धुरी पर घूमती रहती है। इस धुरी को अक्ष कहा जाता है। यह धुरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई मानी जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी कारण हमें सूर्य पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य अपनी जगह पर है, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य चल रहा है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। यही 24 घंटे हमारे एक दिन के बराबर होते हैं। जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की ओर होता है तब वहां दिन होता है, और जब वही भाग सूर्य से विपरीत दिशा में चला जाता है तब वहां रात हो जाती है। अब समझते हैं कि भारत में रात होने पर अमेरिका में दिन क्यों होता है। भारत और अमेरिका पृथ्वी के दो अलग अलग भागों में स्थित हैं। दोनों के बीच बहुत अधिक दूरी है। जब पृथ्वी घूमती है तब एक समय ऐसा आता है जब भारत वाला भाग सूर्य से दूर हो जाता है, जबकि उसी समय अमेरिका वाला भाग सूर्य की ओर होता है। इसलिए भारत में अंधेरा होता है और अमेरिका में तेज धूप रहती है। कुछ घंटों बाद पृथ्वी और आगे घूमती है। तब भारत सूर्य की ओर आने लगता है और यहाँ सुबह हो जाती है, जबकि अमेरिका सूर्य से दूर जाने लगता है और वहाँ रात शुरू हो जाती है। यही प्रक्रिया हर दिन बिना रुके चलती रहती है। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में बहुत दूर जाकर पृथ्वी को देखे तो उसे पृथ्वी का आधा भाग चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा। दूसरा आधा भाग अंधेरे में होगा, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा होगा। पृथ्वी के घूमते रहने से यह चमकता हुआ और अंधेरा भाग लगातार बदलता रहता है। भारत का समय अमेरिका से आगे है। इसका कारण भी पृथ्वी का घूमना है। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है और इसे पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इसका अर्थ है कि हर 15 डिग्री पर लगभग 1 घंटे का समय बदल जाता है। भारत और अमेरिका के बीच देशांतर का अंतर बहुत अधिक है, इसलिए दोनों देशों के समय में कई घंटों का अंतर होता है। जब भारत में सुबह के 8 बजे होते हैं तब अमेरिका के कई शहरों में अभी पिछली रात चल रही होती है। इसी तरह जब भारत में रात के 10 बजे होते हैं तब अमेरिका के कुछ हिस्सों में सुबह या दोपहर होती है। अलग अलग राज्यों में समय का अंतर अलग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और वहां कई समय क्षेत्र हैं। अब एक रोचक बात जानते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। यदि ऐसा कभी हो जाए तो पृथ्वी का एक भाग हमेशा सूर्य की ओर रहेगा और वहां लगातार दिन रहेगा, जबकि दूसरा भाग हमेशा अंधेरे में रहेगा और वहां कभी सूर्योदय नहीं होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होना लगभग असंभव है, क्योंकि पृथ्वी अरबों वर्षों से लगातार घूम रही है। पृथ्वी केवल अपनी धुरी पर ही नहीं घूमती, बल्कि सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। इसी कारण एक वर्ष बनता है। पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा मिलकर ऋतुओं का निर्माण करते हैं, जबकि केवल धुरी पर घूमने से दिन और रात बनते हैं। प्राचीन भारत के महान खगोलविदों ने भी पृथ्वी और आकाश का गहराई से अध्ययन किया था।
उन्होंने समय की गणना और ग्रहों की गति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक विज्ञान ने दूरबीनों, उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों की सहायता से इन सभी तथ्यों को और अधिक स्पष्ट कर दिया। आज अंतरिक्ष में हजारों उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। वे लगातार ये दिखाते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं, क्योंकि वह बहुत तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यदि आप भारत से अमेरिका की हवाई यात्रा करते हैं तो आपको समय में बड़ा अंतर दिखाई देता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप उसी दिन पहुंच गए, जबकि यात्रा में कई घंटे लग चुके होते हैं। इसका कारण समय क्षेत्र और पृथ्वी का घूर्णन है। यही कारण है कि जब भारत के लोग रात में सो रहे होते हैं, तब अमेरिका के बहुत से लोग अपने कार्यालयों में काम कर रहे होते हैं। जब भारत में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तब अमेरिका के कई शहरों में लोग अभी सो रहे होते हैं। ये सब पृथ्वी के निरंतर घूमने का परिणाम है। विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर नियम के पीछे एक कारण होता है। दिन और रात भी किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन का सीधा प्रभाव है। यही घूर्णन हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। इसी से समय निर्धारित होता है। इसी से हमारी दिनचर्या चलती है और इसी से पूरी दुनिया में अलग अलग समय दिखाई देता है। तो अब जब भी कोई आपसे पूछे कि भारत में रात और अमेरिका में दिन क्यों होता है, तो आप आत्मविश्वास के साथ बता सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। जब भारत वाला भाग सूर्य से दूर होता है, तब यहाँ रात होती है, और उसी समय अमेरिका वाला भाग सूर्य की ओर होता है, इसलिए वहाँ दिन होता है। कुछ घंटों बाद पृथ्वी के घूमने से स्थिति बदल जाती है और भारत में दिन तथा अमेरिका में रात हो जाती है। उम्मीद है कि आज की यह रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही विज्ञान और इतिहास से जुड़ी दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए हिस्ट्री सुनो विद अनुराग के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।